हाँ, तो आज मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड्स एग्ज़ाम था। एंड आई थॉट कि आज 2 दिन हो गए हैं एंड आज मैं एक काम करता हूँ, केमिस्ट्री के लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मांग रहे थे कि लाइक ऑर्गेनिक कैसे करें एंड इनऑर्गेनिक कैसे करें, क्योंकि फिजिकल तो हो जाएगा, वो तो प्रैक्टिस करके हो जाएगा, बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें पहले मैं बता दूं कि मेरा केमिस्ट्री का ये बोर्ड्स जो हुआ वो अच्छा गया है। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग 68, अराउंड 68 69, तो अच्छा गया है। एंड फिर उसके बाद मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा 11th में केमिस्ट्री बैकलॉग नहीं था बिल्कुल भी। सारा लाइक सारे चैप्टर्स क्लियर थे। एंड जो इनऑर्गेनिक पार्ट था, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियाडिक टेबल, वो लाइक इतना 100% तो क्लियर नहीं था, बट लाइक क्लियर थे, आता था मेरे को चैप्टर में क्या है करके। सो और फिर 12th में भी जो डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, ये भी मेरे पूरे क्लियर थे। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ याद ना हो या फिर वगैरह ना हो, मेरे को एनसीईआरटी का पूरा पूरा याद था। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी के पास जाओ। बट अभी जैसे 1 महीना ही बचा है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो एनसीईआरटी करने लाइक मोस्ट लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, आई गेस। हाँ, मोस्ट लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कहाँ से करेंगे। तो उम, मेरा पर्सनली तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक लाइक कंप्लीट था एनसीईआरटी के हिसाब से, बट इफ़ मेरा भी अगर ऐसे इनकम्प्लीट रहता है एंड मेरे को कुछ चैप्टर्स ऐसे मैंने टच भी नहीं किए होते हैं, तो आई गेस मैं सजेस्ट करता, क्योंकि मैंने भी देखा है इससे ये मंजिल बैच जो है यूट्यूब पे आया है जेई वाला का। मैं वो शायद से थंबनेल इधर बना भी दूंगा कि लाइक तुम लोगों को पता चल जाए कौन सा है। तो मैं खुद भी देखा हूँ मंजिल वाले बैच से इनऑर्गेनिक का जीओसी का लेक्चर देखा हूँ एंड पी ब्लॉक का लेक्चर देखा हूँ, क्योंकि वो दो चैप्टर थे जो मेरे ऑल लाइक क्लियर नहीं था। एक तो पी ब्लॉक मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, और जो जीओसी था वो 11th का था एंड 11th का ऑर्गेनिक मेरे को अच्छे से याद नहीं था। तो मैं जीओसी के लिए भी वो वाले चैनल से किया था, मंजिल वाले बैच से। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हारा पूरा ज़ीरो पे है चैप्टर, लाइक कुछ आता नहीं है, तो वोरा क्लासेस को छोड़ के तुम लोग वो मंजिल वाले बैच से कर लो। केमिस्ट्री का कुछ भी होगा, लाइक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का। और जो इनऑर्गेनिक का है, अच्छा, अभी मैं स्प्लिट करके आ जाता हूँ। अभी इनऑर्गेनिक का पहले बताता हूँ, फिर ऑर्गेनिक का बाद में बताऊँगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैं तो बोलूँगा कि तुम लोग बस फुल, जैसे कि वो मंजिल वाला बैच, उसमें आई गेस 5-6 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो उसके फुल लेक्चर्स देखो एंड उनके नोट्स बनाओ एंड उस नोट्स को पूरा डेली देखो। लाइक डेली डेली रात को देखोगे तब जाके वो याद रहेगा। इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि लास्ट में थोड़ा सा देख लिया तो याद रह जाएगा। तो तुम्हें उसके नोट्स बनाने होंगे एंड डेली रात को देखना होगा। एंड इनऑर्गेनिक के लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अपना पी ब्लॉक के नोट्स दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी जितना भी केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, इन चारों के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी पूरा अच्छे से क्लियर था, तो मेरे को इसकी नोट्स की ज़रूरत नहीं थी। पी ब्लॉक मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। यहाँ पर नोट्स रखा है पूरा। ये आई गेस कुछ 20-25 पेजेस के नोट्स है खाली पी ब्लॉक के। तो ये वाला का मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग ये यहाँ से पी ब्लॉक पढ़ सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। हालांकि मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लाइक मैंने नोट्स बनाया तो मेरे लिए अच्छा है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें भी पता है कि लाइक टाइम नहीं होगा करके, तो तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं नोट्स दे दूँगा। एंड बाकी चैप्टर्स तुम लोग 2x में देख सकते हो मंजिल बैच से, एंड उसके जल्दी जल्दी नोट्स बना लोगे एंड उसको डेली रिवाइज करना है। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं। देखो, ऑर्गेनिक का मैप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करेगा जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वो अपना ऑर्गेनिक उधर से क्लियर करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि लाइक जीओसी पूरा एक बेस है ऑर्गेनिक के लिए, कि उधर सिखाया जाता है वो कार्बोकेटायन, कार्बोनायन और क्लीवेज वगैरह एंड रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब इफेक्ट वगैरह सिखाया जाता है। उधर से ही लाइक सब कुछ पता चल जाए कि कैसे मैकेनिज़म्स आते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ये सब चीज़। लाइक तुम जियो से जितना क्लियर कर सकते हो उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बाकी के 12th के ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि मैंने जीओसी के आई गेस 2 लेक्चर देखे थे। एक तो ये मंजिल वाले से और एक वोरा क्लासेस से, क्योंकि दो की ज़रूरत पड़ी, लाइक जीओसी पूरा 100% क्लियर करना है करके मैंने दोनों से लेक्चर देखा था।
सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि तुम जीओसी अपना सबसे पहले क्लियर करो। जीओसी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बाकी के जो हैं वो सब अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। एंड देन जीओसी के बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में तो है वो लाइक यही है इंट्रोडक्शन टाइप कि बेंजीन वगैरह में क्या होता है वो सब चीज़ें। तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वो जेई वाला से मंजिल बैच में देख लो। उधर भी 8 घंटे के वो लेक्चर्स आ जाएंगे तुम लोग। देखो 8 घंटे के 6 घंटे के लेक्चर्स है तो आई गेस वो एक दिन लगेगा कंप्लीट करने में। कि एक दिन में अगर तुम 2 चैप्टर रखोगे तो कोई एक छोटा चैप्टर रखना, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स रख देना उस दिन, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पी ब्लॉक हो गया या फिर जीओसी हो गया या फिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे बड़ा चैप्टर रखना। ताकि एक छोटा चैप्टर हो जाए जो 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा, और जो बड़ा चैप्टर वो 2x में देखने के साथ आई गेस 3-4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रखो थ्योरी के लिए। ऑर्गेनिक मंजिल वाले बैच से करना, उधर से भी नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना। आई गेस ऑर्गेनिक का तो मैं आई डोंट नो नोट्स बनाना अच्छा होता है कि नहीं, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी पूरा अच्छे से क्लियर था। तो मैं जब अपना मंजिल का बैच से रिवीजन कर रहा था एक बार जीओसी का एंड हाइड्रोकार्बन्स का, तो उस टाइम मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। एंड लाइक ऐसा है कि आई डोंट नो कि ऑर्गेनिक में नोट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं। तुम लोगों को अगर ऐसा है कि याद नहीं रहता तो फिर तुम लोग बना लेना। मैंने तो नहीं बनाए थे और इसलिए मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के। हालांकि ये पी ब्लॉग का शेयर कर दूंगा, वो वाला मेरे पास है। बाकी मैंने ऑर्गेनिक में भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे खुद के लिए। और बाकी के जो चैप्टर्स बचे, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स और अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एमाइंस, ये सब में तुम लोग पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक जाना है। क्योंकि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा कि तुम सारे चैप्टर कवर कर पाओ। तो इसलिए तुम्हें लाइक प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि देखो, जैसे एमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें बेयरली 3 टॉपिक्स है मेन मेन, एंड उसके अंदर सब रिएक्शंस है जो छोटे छोटे रिएक्शंस। तो एमाइंस ऐसा है कि एक दिन में आराम से हो जाएगा, एंड दूसरे दिन तक आराम से रिवाइज कर लोगे। एंड रिवीजन तो एक्चुअली हर दिन करना ही है। तो एमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जो एक दिन में हो जाएगा, तो उसको, और फिर उसका वेटेज भी थोड़ा सा अच्छा है। तो तुम लोग उसको प्रायोरिटी दोगे। तो ऐसा करके तुम लोग डिसाइड कर लो। जैसे मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ तो तुम्हें करना चाहिए जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन्स, देन हेलो एल्केन्स, फिर एमाइंस, देन अल्कोहल और एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड बहुत लंबा चैप्टर है। तो तुम लोग उसको अपने हिसाब से प्रायोरिटी देना, क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग पूरा लास्ट में करो उसको, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद। तो एमाइंस के बाद अल्कोहल्स, देन एल्डिहाइड, देन बायोमोलिक्यूल्स। तो जो लाइक अगर पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ लेना। तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि अगर मेरे को ऑर्गेनिक का कुछ क्लियर नहीं होता तो मैं तो ऐसे ही अप्रोच करता कि मंजिल वाले से देख लिया, एंड अगर नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स बना लिया। देन उसके बाद डेली रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक के लिए भी वैसे ही नोट्स बना लिया, उसको डेली रिवाइज करना है। बस यही है केमिस्ट्री, नोट्स एंड उसको डेली रिवाइज। एंड देखो पी वाई क्यूज़ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो केमिस्ट्री के पी वाई क्यूज़ ऐसा है कि अगर तुम्हें आता है तो तुम कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं अपने मॉक्स में भी 20 मिनट देता था बस केमिस्ट्री वाले पार्ट को, कि अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो छोड़ो। तो वैसे ही रहता है केमिस्ट्री में। तो ऐसा है तो तुम दिन में आराम से अगर खाली केमिस्ट्री के पी वाई क्यूज़ करोगे तो खाली केमिस्ट्री के 200 पी वाई क्यूज़ हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर। बहुत छोटा होता है। मैं फिजिकल वाले को नहीं बोल रहा, मैं खाली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को बोल रहा हूँ। उनके क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं कि लाइक तुम क्वेश्चन पढ़े एंड तुम्हारे मन में आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आया मतलब तुम्हें वो वाला चीज़ नहीं आता, और नहीं आता तो फिर उसका आंसर देख के कहीं पर तुम लिख लेना उसको क्वेश्चन के साथ। तो ऐसा करने से तुम डेली, अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सच्ची में वीक है तो लेक्चर देखने के बाद पी वाई क्यूज़ करना, एंड पी वाई क्यूज़ जो रॉन्ग होंगे उनको लिख लेना। एंड उस लिखे हुए चीज़ को हर दिन देखना। रिवीजन में जो मैं बोलता हूँ कि हर दिन करना चाहिए, हर दिन नोट्स देखने चाहिए, तो हर दिन देख लेना, एंड उससे इनऑर्गेनिक पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो यही बोलूँगा कि बस पी वाई क्यूज़ करना है तो अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अच्छा करना है तो उसको डेली करना है। डेली डेली 100-150 पी वाई क्यूज़ हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। अगर नहीं आता है तो वो होगा ही नहीं तुमसे। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसका आंसर देख लेना एंड आंसर को याद रख लेना या फिर कहीं पर लिख लेना। अगर आता है तो उसका आंसर करो और नेक्स्ट जाओ, नहीं आता तो फिर उसको कहीं याद कर लो एंड कहीं लिख लो।
बस ऐसे अगर डेली करते जाओगे तो तुम्हारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर मतलब पूरा याद रह जाएगा। डेली रिवीजन तो कंपलसरी है, डेली रिवीजन नहीं होगा तो फिर याद नहीं रहने वाला। जैसे मेरा ये पी ब्लॉक का मैं नोट्स हर दिन देखता था, क्योंकि मेरे लिए पी ब्लॉक नया था। तो इस नोट्स को हर दिन देखा, तो ऐसे जो सीरीज़ वगैरह होते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन ये, देन ग्रेटर देन ये, वो वाली चीज़ें बहुत आराम से याद रहेगी, क्योंकि वो डेली देखता था मैं। तो बस ऐसे ही वापस बता देता हूँ सब कुछ। थ्योरी अगर पूरा ज़ीरो से करना है तो मंजिल बैच से करना। मंजिल बैच से मैं यहाँ पर थंबनेल वगैरह दिया होगा यूट्यूब, मतलब यहाँ पर वीडियो में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा उसका लिंक। तो उधर से कर लेना थ्योरी। अगर पूरा ज़ीरो में हो तो उधर से करना। इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बना लेना और ऑर्गेनिक भी उधर से कर लेना। देन उसके बाद जो नोट्स बनाए हों उसको डेली देखना। एंड जब पी वाई क्यूज़ करने होंगे तो दिन का मतलब एक सिटिंग में 100 से 150 इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के पी वाई क्यूज़ कर लेना। जो नहीं आया उस पर टाइम वेस्ट मत करना, जो नहीं आया उसको बस याद कर लेना या फिर लिख लेना कहीं, क्योंकि वो अगर नहीं आ रहा तो फिर तुम्हें नहीं आने वाला, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। एंड जो आ रहा है उसको करो और नेक्स्ट करो, बस इतना ही। ऐसा डेली करोगे तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा अच्छे से हो जाएगा। केमिस्ट्री में लाइक फिजिकल में बस प्रैक्टिस करना, फिजिकल के लिए कोई और दिन दे देना और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए कोई और दिन दे देना। बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, तुम लोग केमिस्ट्री अच्छे से करना, लाइक डेली डेली देखना, बस इतना ही चाहिए। एंड बाय।